डोमेन एंड रेंज, ठीक है। फंक्शंस की डोमेन और रेंज अपन फाइंड करते हैं। देखो डोमेन फाइंड करना बहुत सिंपल है, ठीक है। अकॉर्डिंग 11th-12th सीबीएसई 11th-12th क्लास तक, ठीक है, बहुत रेंज और डोमेन, ठीक है, स्पेशली अगर अपन बात करें ओनली डोमेन की, ठीक है, तो डोमेन 11th-12th के बेसिस पर बहुत ही सिंपल है, बट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए, ठीक है, डोमेन निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो सारे फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा फंक्शन, जैसे जो भी अपन ने बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और ये सब पता होने चाहिए, इनके डोमेन और रेंज, इनके बारे में भी कुछ आइडिया होना चाहिए, तभी अपन जेईई एडवांस और जेईई मेंस के लिए अपन इजी वे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होना जायज है, ठीक है। सबसे फर्स्ट अपना आज स्टार्ट करते हैं अपन डोमेन, ठीक है। देखो डोमेन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एनी एक्सप्रेशन in terms of x, ठीक है, in terms of x, ठीक है। अगर अपन कहें कि डोमेन, व्हाट इज डोमेन, ठीक है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, अपन ने ऑलरेडी बात कर ली थी फंक्शंस के स्टार्टिंग लेक्चर्स में, ठीक है। तो वही अपनी डोमेन की डेफिनेशन है कि जो x की जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, हाँ, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, वही डोमेन से बिलोंग करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई बता सकता है इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, फंक्शन की जिन जिन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, वो सारी वैल्यूज डोमेन में इंक्लूड होगी, डोमेन में मेंशन होगी, वो सारी डोमेन में कवर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसी कोई फंक्शन की ऐसी कोई वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइन नहीं हो, कंप्लीट आर में ऐसी कोई वैल्यू है जिसपे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू कंप्लीट आर, मतलब यहाँ पे अगर अपन देखा जाए तो एक्स बिलोंग्स टू कंप्लीट आर, इसका जो डोमेन होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, कंप्लीट आर हो सकता है, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लीनियर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे भी डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी आप पुट करें तो क्या होगा, डिफाइन होगा, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं लूं e टू दी पावर x, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अभी, e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। बताओ x की क्या वैल्यू हो सकती है, x बिलोंग्स टू कंप्लीट r हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, f ऑफ x इक्वल्स टू ln x, हाँ अब क्या होना चाहिए, ln x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, बोलो x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट f ऑफ x, अगर मैं बात करूं sin x की, तो x कहां से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, याद करो लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है, तो उनमें सबके डोमेन, रेंज एक्सेट्रा वगैरह देखे थे अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, क्या फंक्शन की ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ देखो इसका डिनोमिनेटर चेक करो, अपने को जब भी डोमेन फाइंड करें तो जो फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शंस है, ठीक है, उनमें डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। x की उन वैल्यूज को अपन रिमूव करेंगे, ठीक है, रिमूव द वैल्यूज ऑफ x वेयर
डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है, जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यहाँ x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसलिए x बिलोंग्स टू r माइनस 1, वन को अपन रिमूव कर लेंगे, बाकी सारे वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, f ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, जरा बता सकते हैं मेरे को, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो क्या फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन होगा, ठीक है। अगर फंक्शन अनडिफाइन होगा तो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसका डोमेन क्या होना चाहिए, अरे स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर कोई भी रूट में कोई क्वांटिटी है तो उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं बात करूं x बिलोंग्स टू, ठीक है, 1 या फिर 1 से बड़ा, 1 या फिर 1 से बड़ा, 1 टू इंफिनिटी, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है, सॉरी 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 और 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, ठीक है, डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट सबसे फर्स्ट पॉइंट नोट करो, फर्स्ट पॉइंट नोट करो, फॉर लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टार मार्क करके पॉइंट नंबर 1 लिखो, फॉर 1 अपॉन a, फॉर 1 by a to be defined, 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 a should be defined, a should be defined and a not equals to 0, and a not equals to 0, ठीक है। हाँ, ये अपन ऑलरेडी इसका एग्जांपल देख चुके हैं, ठीक है। अगर फिर से मैं अगर कोई एग्जांपल लूं, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, तो बता सकते हैं मेरे को इसका डोमेन क्या होगा। देखो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू कंप्लीट r में से किसको माइनस करूं, -2 और +2, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, बाकी फंक्शन हर जगह पे डिफाइन होगा। अरे नहीं होगा क्या, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जांपल, 1 अपॉन f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाई cos x, 1 अपॉन 1 बाई cos x, ठीक है। ये फंक्शन क्या ये फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है या नहीं है, बोलो भाई। x बिलोंग्स टू r माइनस ओड पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, क्लियर है। अगर इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो cos x 0 कहां बनेगा, ओड पाई बाई 2 पे। अगर ये 0 बनता है तो इसका मतलब ये इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये इंफिनिटी है तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि वो 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब आगे लिखो इस पे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ध्यान देना, इस एग्जाम्पल को कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करूं, अगर if a to the power 1 by 2m, a to the power 1 by 2m, ठीक है, अगर ऐसा है then a greater than equals to 0, then a should be greater than equals to 0, ठीक है, या फिर अपन कहें a should be नॉन नेगेटिव, a should be नॉन नेगेटिव। हाँ,
तो अगर आपके सामने फंक्शन ऐसा हो कि इसका डोमेन क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ -16, तो आप क्या करोगे, इसका डोमेन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 पावर कितनी है x माइनस 4, तो क्या होना चाहिए, अभी अपन ने बोला कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो आपके सामने एक एग्जांपल ऐसा आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो क्या करें, इसका अपने को डोमेन फाइंड करना है, तो अपन सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, फिर इसके फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 2 x प्लस 3 इसके फैक्टराइज होंगे कि नहीं होंगे, फिर इसके बाद नंबर लाइन पे आ जाओ, -3 -2, ठीक है, फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव, सारे ऑड ब्रैकेट्स हैं, ऑड ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब साइन कन्वर्जन होगा, साइन चेंज होगा। फिर अब अपने को ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला साइन चूज करना है और इक्वल साइन भी मेंशन है, तो इसका मतलब 2 और मोर देन 2, ठीक है, और इधर 3 भी पॉसिबल है और माइनस इंफिनिटी की ओर, क्लियर है। तो अपना फाइनल सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -2 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है, -2 पे क्लोज आ जाएगा। और अगर आप इसको चेंज लिखना चाहते हो r माइनस, ठीक है, r माइनस -3 टू -2, क्लियर एवरीबॉडी। अरे समझ में आया नहीं आया, देखो r माइनस -3 टू -2, इसको अपन ने माइनस कर दिया, बट इसमें से देखो -3 माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है, -3 तो ऑलरेडी r में ही है, क्योंकि -3 क्लोज ब्रैकेट के साथ नहीं है, ओपन ब्रैकेट के साथ, इसका मतलब ये इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर वाला ही है, ठीक है। हाँ, अगर तो थर्ड पॉइंट लिखो अपना, थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर log b बेस a, लॉगरिथमिक फंक्शन की अपन बात करें तो टू बी डिफाइंड, और ये कहां डिफाइंड होता है भाई, हाँ, जब a क्या हो ग्रेटर देन 0 और b भी क्या हो ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और आपको पता है जब अपन ने लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था उस टाइम पे जो बेस था, ठीक है, a टू द बेस x लिखा था अपन ने, तो जो a था वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस आपको लॉगरिथमिक फंक्शन जब भी आता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद अपन बात करते हैं sin x cos x, इनके अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चौथा पॉइंट है अपना, फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x cos इनवर्स x, ठीक है, इन दो के लिए टू बी डिफाइंड, ठीक है। हाँ, a बिलोंग्स टू, बोलो इनका, अरे डोमेन क्या होता है, इनवर्स फंक्शंस का, sin x और cos x के इनवर्स फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, तो इसका मतलब a कहां से बिलोंग करेगा भाई, -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। जब भी अपना इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे अपन इस फॉर्म में उसको जनरेट कर लेंगे। जैसे अगर आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल है sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, हमें इसका आपको क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो क्या होगा डोमेन, अरे डोमेन क्या होगा, ठीक है, देखो sin इनवर्स x, इसका मतलब x कहां से कहां होना चाहिए, x की वैल्यू कहां से कहां लाई करनी चाहिए, ठीक है,
डोमेन -1 to 1 होना चाहिए, इसका मतलब -1 x² - 4 लेस देन इक्वल टू 1। क्या करें, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करोगे तो 3x², ये 5 हो जाएगा। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज के लेक्चर देखोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि अपन इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। x² - 3, यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है x + √3, x - √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे x² - 5 लेस देन इक्वल टू 0, x² - √5, x - √5 और x + √5 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ भाई नंबर लाइन पे देखो, हाँ भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -√3 + √3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब पॉजिटिव साइन लेना है और इक्वल है, ये वाला रीजन होगा, इधर वाला पार्ट होगा -∞ +∞। तो x बिलोंग्स टू बताओ मुझे कहां से कहां तक, -∞ टू -√3 यूनियन +√3 टू ∞, सेम एज अगर इधर बात करें अपन -√5 +√5 -∞ +∞ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हाँ ये वाला रीजन होगा। अब इसमें क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए भाई, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब -√5 टू x बिलोंग्स टू -√5 टू √5 क्लोज इंटरवल। और फिर अब इन दोनों का जो भी कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वो अपना फाइनल सॉल्यूशन है। इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन ले लोगे, ठीक है, वही अपना फाइनल सॉल्यूशन है। तो क्या होना चाहिए भाई, कंबाइंड सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर लाइन पे चेक कर सकते हो कंबाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो आगे 1, ये दोनों रिलेशन अपन लगाएंगे और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अपन उसका डोमेन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 नोट करो, पॉइंट नंबर 6 नोट करो, sin x cos x, sin x cos x, tan inverse x, cot inverse x, e to the power x, a power x mod of x, ठीक है, and any polynomial function comma 1 upon x to the power 2n plus 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में ऑड फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, ठीक है, will have domain as R, ये सारे फंक्शन जो भी हैं वो सब डोमेन क्या रखते हैं, उन सब सारे फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, कंप्लीट और, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ठीक है, tan a sec a, ठीक है, इनका जो डोमेन होगा वो R माइनस ऑड π/2 2n + 1 into π/2, ये सब याद होंगे तो बहुत इजी है, ठीक है, और याद नहीं भी है तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक ग्राफ भी बना चुके हैं, तो इसलिए मैं फटाफट लिखते जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, cot a cosec a, ठीक है, a बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। देखो इसके नीचे डिनोमिनेटर में साइन होता है, इसके भी साइन होता है, साइन अनडिफाइन कहां होता है, n पाई पे, इसीलिए अपन ने n पाई को इसको
सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नॉट लिखो इट। अगर अपन को कंपोजिट फंक्शंस का डोमेन और रेंज फाइंड करना तो कैसे करें, ठीक है। सॉरी, कंपोजिट एडिशनल फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, कंपोजिट की नहीं बात कर रहा। कंपोजिट अपन नेक्स्ट आएगा। अगर फंक्शन एडिशन में है, दो फंक्शन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। जब भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन ऑपरेशंस में हो, ठीक है, चार ऑपरेशंस अगर उनके अंदर फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब उनका अपन फंक्शन और सॉरी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अगर डोमेन ऑफ फंक्शन f प्लस माइनस जी, या फिर, ठीक है, या फिर फंक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन f इंटू जी ले रखा हो, तो इन दोनों केसेस में अपन इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। डोमेन ऑफ फंक्शन f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन z, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन g। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो नोट पे। अगर ऐसा हो डोमेन ऑफ f अपॉन g हो, फंक्शन कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखा हो, p अपॉन q फॉर्म में हो, ठीक है, तो भी डोमेन ऑफ फंक्शन f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन g। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है कौन है, g ऑफ x, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइन होगा तो उसका डोमेन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन एग्जांपल लें, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फाइंड द डोमेन ऑफ sin x प्लस sin इनवर्स x। हाँ भाई, इसका डोमेन बताओ, ठीक है, इसका डोमेन बताओ। देखो, इस फंक्शन का डोमेन आपको सबको पता है कंप्लीट R है, और इस फंक्शन का डोमेन -1 to 1। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, अरे दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, ठीक है, यही होगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे R तो कंप्लीट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कंप्लीट R हो गया, ठीक है, और -1 to 1, तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन, कॉमन पार्ट यही होगा, ठीक है, क्योंकि R तो कंप्लीट हो गया और ये वाला पोर्शन अपना इंटरसेक्शन के साथ फाइनल सॉल्यूशन होगा। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, फटाफट देखते चले। साइन इनवर्स ऑफ x/2, साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। हाँ भाई, क्या होगा, पहले इस फंक्शन का डोमेन बताओ मुझे, क्या होगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/2 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर है। और इसका डोमेन x प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 एंड लेस देन 2। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अरे x -2 से बड़ा है और x 2 से छोटा है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -2 to 2, और इस केस के लिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, x -1 से, तो x बिलोंग्स टू -1 to इंफिनिटी। अगर दोनों को ही आप नंबर लाइन पे लेंगे, ठीक है, इन दोनों में कॉमन पार्ट या तो सीधा ही बता दो, अगर फिर भी कंफ्यूजन आती है तो आप सीधा नंबर लाइन पे ले आए, ठीक है। देखो -2 ये रहा -1, ये रहा 2 और उधर इंफिनिटी, ठीक है। देखो, इसने कहा कि x का सॉल्यूशन जो भी होगा वो यहां से लेके यहां तक ही होगा और क्लोज इंटरवल के साथ है। और इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि नहीं, यहां से लेके कंप्लीट इंफिनिटी तक होगा, तो इसका जो कॉमन पार्ट है वही सॉल्यूशन होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 2, -1 to 2। क्लियर है। -2 into रूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन दे रखे हैं, तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2
एंड इसका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x -2 से बड़ा और x 2 से भी बड़ा कि x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, और इसने कहा x बिलोंग्स टू बोलो -2 टू इंफिनिटी। ठीक है, और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा भाई? ठीक है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा तो नंबर लाइन बना ले। माइनस इंफिनिटी, ये रहा -2, ये रहा 2। इसने कहा कि 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, इसने कहा -2 से बड़ा होना चाहिए, तो फाइनल सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं एक और लेता हूं, इसका डोमेन क्या होना चाहिए? क्या कंप्लीट आर हो सकता है? cos x का डोमेन कंप्लीट आर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रूट cos x है, इसका मतलब cos x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो x -1 और 2 x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, x -2 माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन हो जाएगा। x के नेगेटिव कोएफिशिएंट को अपन पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही अपन नंबर लाइन से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 to 2 लेस देन नेगेटिव पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन से नेगेटिव पोर्शन आ जाएगा। तो अब ध्यान दो इधर, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे ले अपन? ठीक है, तो देखो, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ भाई, cos x का ग्राफ बनाओ जरा। यही होगा cos x का ग्राफ, 0 पे 1 देगा मेरे को। ठीक है, हाँ, यहां पे π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? π/2 होगा, और π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब 2 कहीं आगे होगा, मान लेते हैं 2। यहाँ पे पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई 3 पॉइंट समथिंग, तो लगभग 2 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे। क्लियर है? अब 1 से 2 तक ध्यान दो, इधर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर है? 1 से 2 तक अपने को वो कॉमन पार्ट चाहिए जिसमें cos x क्या हो? या तो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0। cos x 0 कहां पे हो सकता है? π/2 पे। ठीक है, और कहां पे? 1 से लेके ग्राफ का ये वाला पार्ट आ रहा है, 1 से 2 तक ग्राफ, ये पोर्शन आ रहा है ग्राफ का। लेकिन ध्यान दो, इधर अपने को π/2 से 2 तक तो ग्राफ नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। तो अपना फाइनली कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला। ठीक है, तो यहां से 1 से लेके π/2 तक, तो x बिलोंग्स टू, जो फाइनल अपना डोमेन होगा 1 to π/2। बहुत अच्छा एग्जांपल है, दोनों पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, साइन एक्स इस टाइप से है, ठीक है। हाँ, यहां पे ध्यान दें, साइन एक्स -3, साइन एक्स -3 दो फंक्शन है अलग, ठीक है। तो यहां पे ये ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है, ये ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है। तो पहले इसको थोड़ा सा पॉजिटिव कन्वर्ट करो, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 माइनस साइन एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो आगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साइन एक्स इक्वल साइन एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, और 3 माइनस साइन एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वांटिटी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। नेगेटिव देगा कौन, साइन एक्स देगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स में 2 फैक्टर है साइन एक्स के, ठीक है। तो यही मुझे नेगेटिव देगा। तो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, कब होगा, जब x इक्वल्स टू n पाई हो, इक्वल्स टू 0 पे n पाई वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, n पाई। रेंज की बात करते हैं, फिलहाल रेंज की बात करते हैं, ठीक है। रेंज की अपन ने बात करी थी, इसमें भी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और काफी फंक्शंस के, ठीक है, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी थे, उन सबकी अपन ने रेंज की भी बात करी थी। लेकिन हाउ टू फाइंड रेंज, अब अपने को रेंज, वो नॉर्मल फंक्शंस थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे कि रेंज फाइंड कैसे करें, ठीक है। हाउ टू फाइंड रेंज, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो रेंज में, फटाफट लिखते जाएं, जो अपने को पता है वही नोट करना, ठीक है, जो नहीं पता होगा वो अपन सॉल्व करके नोट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, द रेंज ऑफ ए फंक्शन, द रेंज ऑफ ए फंक्शन विल बी द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल y। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द रेंज ऑफ ए फंक्शन विल बी द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है। तो y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है किस पे, x पे, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, रेंज ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, रेंज ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट लिखो, रेंज ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट लिखो, tan x cot x log basis a base x और डिग्री पॉलिनोमियल और डिग्री पॉलिनोमियल x to the power 1 upon 2n plus 1 will have range as r, will have range as r। सेकेंड पॉइंट लिखो, अरे क्लियर है ना, इन सबका रेंज क्या होती है, कंप्लीट r। डायरेक्ट अप्लाई करना है अपने को, किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है तो अपने को डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, ग्राफ ड्रॉ करके फाइंड नहीं करना, डायरेक्ट यूज करो। एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैन नेवर हैव रेंज एज r, ठीक है, कैन नेवर हैव रेंज एज r, ठीक है। किसी भी इवन पॉलिनोमियल, इवन फंक्शंस की, किसी भी इवन फंक्शंस की रेंज क्या नहीं हो सकती, r नहीं हो सकती। नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अपन ने रेंज बात कर रही थी। साइन एक्स कोस एक्स की रेंज क्या होती है भाई, -1 to 1, और सेम एज tan x cot x की रेंज क्या होती है, कंप्लीट r, और sec x cosec x की रेंज क्या होती है,
r माइनस माइनस 1 to 1। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फोर्थ पॉइंट लिखो, x टू दी पावर 2m, x टू दी पावर 1/2m, इन सब की रेंज क्या होगी? इन सब की रेंज होगी 0 to इंफिनिटी, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? r पॉजिटिव। ठीक है, r पॉजिटिव, और इसमें जीरो मेंशन नहीं होगा, यूनियन जीरो को भी यूनियन के साथ ऐड कर दो। फिफ्थ पॉइंट लिखो, 1/x पावर 2m, 1/x पावर 2m क्या होगा? r पॉजिटिव। यहाँ पे r जीरो वैल्यू, x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, 1/, अगर ऑड फंक्शन है, x टू दी पावर 2m प्लस 1, x टू दी पावर 2n प्लस 1, बताओ मुझे इसकी रेंज क्या होगी? r में से जीरो हटा दो। ठीक है, r में से जीरो हटा दो, वही इसकी रेंज होगी, जीरो कभी जनरेट ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वन अपॉन स्क्वायर रूट पावर 2m। ठीक है, x की पावर कितनी है? 1/2m, तो इसकी रेंज क्या होगी? ये भी ऑलवेज r पॉजिटिव ही देगा, दोनों फंक्शन एक ही टाइप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, अगर फंक्शन इस टाइप से हो, 1/x टू दी पावर 2n प्लस 1, तो इसकी रेंज क्या होगी? r माइनस जीरो कभी भी जनरेट नहीं होगा। सेम दिस टाइप ऑफ फंक्शन, एक ही बात है, ये तो ऑलरेडी पॉइंट हो गया अपना। हाँ भाई, नेक्स्ट, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, इंटीजर होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू 0 to 1 नहीं हो सकती, जीरो क्लोज इंटरवल के साथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए सिग्नल फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो अपन बात कर चुके हैं, सिग्नल फंक्शन की रेंज क्या होगी भाई? बोलो, याद करो, -1, 0 और 1 वाला ग्राफ, जिसमें ओनली 3 ही वैल्यू आ सकती है रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एग्जांपल अगर मैं ये लूं x प्लस 1/x, ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी? r माइनस, इसका ग्राफ बनाया था अपन ने, याद करो, -2 to 2 ओपन इंटरवल के साथ। ठीक है, इसका अपन ने ग्राफ देखा था लास्ट लेक्चर में, आप देखना, इसका ग्राफ स्टार्टिंग में ही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज। सबसे फर्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज। देखो, कुछ मैनिपुलेशंस है रेंज में, अपन कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे कि अगर फंक्शन का स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर रूट हो जाए, उसको फंक्शन को किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, या फिर उसको डिवाइड करें, तो रेंज में क्या चेंजेस आएंगे वो अपन चेक करते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट, इफ a बिलोंग्स टू
अल्फा टू बीटा, कोई फंक्शन है जिसकी रेंज अल्फा टू बीटा है। तो अब अगर मुझे फाइंड करना है a प्लस के बिलोंग्स टू, ठीक है, तो वो रेंज में भी क्या हो जाएगा, अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है तो वो रेंज में भी एज इट इज ऐड हो जाएगी। क्लियर है, और रेंज में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर, इसका एग्जांपल देखो, एक इसका एग्जांपल लेते हैं अपन साइन एक्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो अब जरा देखो, देन अगर आपको फाइंड करना हो साइन एक्स प्लस 4 की रेंज क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए -1 में इन दोनों में 4 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 2 5। क्लियर है, सीधा डायरेक्ट ऐड करना हो, कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, अगर किसी फंक्शन की रेंज, तो अपन क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई कर दें, k डॉट a, इसको याद रखना, इसी के बेसिस पे अपन कंप्लीट सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अगर किसी फंक्शन की रेंज को अपन फंक्शन को अपन k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके रेंज में क्या चेंजेस आएंगे, तो रेंज में k टाइम्स ऑफ अल्फा एंड k टाइम्स ऑफ बीटा। ये कब होगा, जब k की वैल्यू, ठीक है, जब k की वैल्यू क्या हो भाई, ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर k पॉजिटिव है फिर मल्टीप्लाई करें तो ठीक है डायरेक्ट एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रेंज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। और अगर k डॉट a मतलब उस फंक्शन की रेंज को अपन k से मल्टीप्लाई कर दें तो k टाइम्स ऑफ बीटा, k टाइम्स ऑफ अल्फा चेंज होगा कब, जब a लेस देन 0 हो, a नेगेटिव हो तो उसकी रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर एग्जांपल ऐसा हो, इफ a belongs to 3 to 4 then 1 by a belongs to, हाँ भाई 1 by a कहां से कहां तक बिलोंग होगा, कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। ठीक है, इन दोनों को रेसिप्रोकल करने के बाद सबसे छोटी क्वांटिटी, दोनों में से छोटी क्वांटिटी होगी वो पहले आ जाएगी और जो बड़ी क्वांटिटी होगी वो बाद में चली जाएगी। एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अरे जब भी पॉजिटिव रेंज दे रखी हो, दोनों की रेंज की मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम लिमिट जो भी है वो अगर पॉजिटिव है और अपन उस फंक्शन को रेसिप्रोकल कर रहे हैं और फिर उसकी रेंज डिसाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, एज इट इज उसको रेसिप्रोकल करें मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को। ठीक है, रेसिप्रोकल करें और जो छोटी वैल्यू है उसको अपन पहले पुट कर देंगे और बड़ी वैल्यू उसको अपन बाद में पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसी टाइप का एग्जांपल अगर नेगेटिव के साथ लेना चाहूं, ठीक है, तो एग्जांपल a belongs to, अगर इसी एग्जांपल को नेगेटिव साइन के साथ ले, -3 to -4 to -3। क्लियर है, देन 1 by a belongs to, बोलो भाई 1 by 3 1 by 4 में ग्रेटर वैल्यू कौन होगा, 1 by 3 ग्रेटर होगा, लेकिन नेगेटिव लगते ही, ठीक है, नेगेटिव लगते ही क्या हो जाएगा, -1 by 3। तो -1 by 3 बड़ा है या फिर -1 by 4 बड़ा है। ठीक है, जो भी बड़ा है तो -1 by 4 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे -1 by 3 और ये वाला -1 by 4। क्लियर है, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव वाला पहले आ जाएगा, पॉजिटिव बाद में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसकी अपन रेंज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट x बिलोंग्स टू -1 to 1, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 sin x बिलोंग्स टू -3 to 3, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद -2 कर दो, 3 sin x -2 कर दो, फंक्शन में से 2 लेस किया, इसका मतलब रेंज में से भी 2 माइनस कर दो, -5 और 1 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 sin x -2 बिलोंग्स टू। जब भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो एक चीज जरूर ध्यान देना, नेगेटिव है
इसका मतलब वो क्वांटिटी कहां तक हो सकती है, 1 तक ही हो सकती है, और रेसिप्रोकल करने के बाद भी वही हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो ध्यान देना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1/5 होगा। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ टू -1/5। ठीक है, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to इंफिनिटी, यूनियन 1 to इंफिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन है। ध्यान देना, अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपके सामने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का एग्जांपल दे रखा हूं, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, तो बताओ मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या किया, +3 ऐड कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 बिलोंग्स टू 3 to 4 हो गया। फिर रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 बिलोंग्स टू, रेसिप्रोकल करोगे सबसे छोटी क्वांटिटी 1/4 और ग्रेटर क्वांटिटी 1/3। 1/3 पे क्लोज था इसलिए क्लोज हो जाएगा, और 1/4 पे ओपन था तो ओपन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस पॉइंट पे अपन एग्जांपल, इसका एक पॉइंट नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, थर्ड पॉइंट, A belongs to alpha beta, then 1/a belongs to 1/beta 1 upon alpha, when alpha beta are of same sign, या तो दोनों क्या हो, बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, या फिर अपन क्या मानते हैं, अल्फा बीटा क्या हो, ग्रेटर देन 0, या फिर अपन मैथमेटिकली ऐसा भी बोल सकते हैं। और 1/a बिलोंग्स टू, दोनों क्या हो, अपोजिट साइन क्या हो, अल्फा इंटू बीटा, व्हेन अल्फा इंटू बीटा क्या हो, लेस देन 0 हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखो इधर, देन a स्क्वायर बिलोंग्स टू, हाँ भाई इनका भी आप स्क्वायर कर दें, 4 to 36। लेकिन अगर एग्जांपल नेगेटिव हो जाए, ठीक है, एग्जांपल ऐसा हो, a बिलोंग्स टू -2 to -1, -2 to -1, तो a स्क्वायर क्या होगा भाई, a स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 to 4। ठीक है, 1 to 4। देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखो इधर, a बिलोंग्स टू -4 to 7, a बिलोंग्स टू -4 to 7, देन अगेन a बिलोंग्स टू -4 to 0। ठीक है, -4 to 0 एंड यूनियन 0 to 7। अभी मैंने बताया था कि माइनस जब भी अल्फा और बीटा दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो आप उसको इंटरवल को सेपरेट करें। ठीक है, 0 के साथ सेपरेट करें, और फिर इसके बाद a स्क्वायर बिलोंग्स टू, ठीक है, हाँ बताओ भाई, 0 to 16 यूनियन 0 to 49। क्लियर है, देन अब इसका यूनियन आप लोगे तो 0 to 16 और 0 to 49 कॉमन पोर्शन क्या होगा, 0 to 49, फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात करते हैं। क्लियर है, 0 to 49 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं सेम, अगर देखो डायरेक्ट अगर आपको लिखना हो तो -6 to 5, जैसा मैंने लिखा -6 to 5 क्या होगा भाई, सिंपल सी बात, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, a स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 36। ध्यान दो इधर ऊपर वाले एग्जांपल में देखो
छोटा नंबर -4 था, बड़ा नंबर 7 था, दोनों का स्क्वायर किया, एक का 6 में एक का 49, ठीक है। तो जो ज्यादा है वही अपना रेंज में कंसीडर होगा 0 to 49, और यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब भी हो तो 0 to 36 तक आ जाएगा 6 के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। 5th पॉइंट अपना है कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर a बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा देन a स्क्वायर बिलोंग्स टू अल्फा स्क्वायर टू बीटा स्क्वायर कब होगा? जब दोनों ही पॉजिटिव हो, जब दोनों ही पॉजिटिव हो। एंड या फिर a स्क्वायर बिलोंग्स टू बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसमें क्या होगा? जब दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। एंड a स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। 0 टू अल्फा स्क्वायर कब होगा? जब अल्फा डॉट बीटा क्या होना चाहिए? लेस देन 0, मतलब अपोजिट साइन के हो और अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन हो बीटा स्क्वायर से। और अगर बीटा स्क्वायर कब कंसीडर होगा? अभी अपन ने बात करी थी, बीटा स्क्वायर कब कंसीडर होगा? जो बड़ा होगा, ठीक है। बीटा बड़ा होगा तो बीटा कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बड़ा होगा तो अल्फा कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखो इधर 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 फाइंड, इसकी रेंज फाइंड करनी है। अभी इस टाइप का अपन ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बताओ मुझे sin x कहां से कहां बिलोंग करेगा? -1 to 1, -1 to 1। अभी मैंने बताया कि sin स्क्वायर x बिलोंग्स टू, बोलो भाई 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। दोनों का स्क्वायर, ये दोनों कंडीशन में से कौन सी लगेगी? जो आपकी मर्जी हो वही लगा दो, क्योंकि दोनों ही क्या है? 1 के इक्वल है, 1 पॉजिटिव है, इस वजह से 0 to 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin स्क्वायर x बिलोंग्स टू 0 to 2, और नेक्स्ट फाइनल सॉल्यूशन 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 बिलोंग्स टू 5 ऐड कर दो, 5 to 7। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखो, a बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा देन रूट a, ठीक है। रूट a बिलोंग्स टू रूट अल्फा रूट बीटा, दोनों ही पॉजिटिव हो तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट रूट a 0 टू रूट बीटा अल्फा डॉट बीटा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, और उस केस में बीटा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अपन स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव पोर्शन जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कुछ फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शंस की अपन बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन, फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन। ध्यान दो, अगर कोई फंक्शन इस टाइप से दे रखा है y ऑफ f ऑफ x अपॉन y इक्वल्स टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसका मतलब पॉलिनोमियल इन x एंड पॉलिनोमियल इन ऑल्सो x, ठीक है। रेशनल फॉर्म में जब भी गिवन है, ठीक है, तो कैसी फॉर्म जनरेट हो सकती है? किस किस टाइप की फॉर्म जनरेट हो सकती है? फर्स्ट लीनियर बाय लीनियर हो सकता है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो सकता है, और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो सकता है। ये 4 टाइप के केस जनरेट हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं लीनियर बाय लीनियर की। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं लीनियर बाय लीनियर की। क्लियर, ठीक है। अगर लीनियर बाय लीनियर का फंक्शन है और अपन इसकी बात करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या होगा? ax प्लस b एंड cx प्लस d। तो कोई बता सकता है मुझे इसका डोमेन? इसके अपन 3 बातें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट डोमेन, सेकंड रेंज, और थर्ड इसका ग्राफ, ठीक है। df डोमेन ऑफ फंक्शन, rf रेंज ऑफ फंक्शन, और gf, ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्लियर है। तो अब देखो डोमेन क्या होना चाहिए भाई? जहां पे, ठीक है, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन बिलोंग्स टू, ठीक है, r माइनस values of x where denominator equals to 0, r minus values of x where denominator equals to 0, जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो? 0 हो जाए। क्लियर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है?
इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 किया, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी अपॉन सी। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस डी अपॉन सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन r माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस बी बाई सी। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन रेंज ऑफ फंक्शन की। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शंस के लिए अपन सबसे फर्स्ट इधर ध्यान दो, जो मेथड है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, मेथड ऑफ इन्वर्जन के नाम से अपन उसको जानते हैं। ठीक है, रेंज के लिए अपन बात करते हैं फॉर रेंज। फॉर रेंज, रेंज के लिए अपन क्या करेंगे, किसी भी रेशनल फंक्शन को, लीनियर रेशनल फंक्शन को अपन क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी वाई के इक्वल पुट करेंगे, वाई के इक्वल पुट करेंगे और वहां से अपन x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे। तो फटाफट मल्टीप्लाई करो, सी वाई एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सी वाई माइनस ए इंटू एक्स इक्वल्स टू डी माइनस डी वाई। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, डी माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए, अपॉन सी वाई माइनस ए। इसका मतलब ये क्या होगा, रेंज की बात कर रहे हैं तो y क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इसका भी 0 नहीं होना चाहिए, डोमेन में भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रेंज में भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में किसी में भी अगर 0 बनता है डिनोमिनेटर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, या फिर रेंज अनडिफाइंड हो जाएगी। हाँ, इससे मुझे y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू a अपॉन सी। ठीक है, ध्यान दो, आप डायरेक्ट देख सकते हो y की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं हो सकती, y की वैल्यू a अपॉन सी नहीं हो सकती। और इस रेशनल फंक्शन में देखो x के कोफिशिएंट a, न्यूमरेटर का कोफिशिएंट, न्यूमरेटर में जो x है उसका कोफिशिएंट है और डिनोमिनेटर में जो x है उसका कोफिशिएंट c है। तो a बाई c इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो ही क्या है, y, इनके कोफिशिएंट का रेशियो y के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वही क्या होगी, रेंज होगी। तो इसकी अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू r माइनस, या फिर मैं बोलूं y की वैल्यू, y बिलोंग्स टू r माइनस, बोलो क्या वैल्यू नहीं हो सकती, a अपॉन सी। ठीक है, r में से ये वैल्यू लेस कर देंगे तो वही इसकी रेंज की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राफ। ग्राफ। इस फंक्शन के ग्राफ की अगर अपन बात करें तो देखो, हाँ, इस फंक्शन के अपन ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू, ग्राफ के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5। ठीक है, माइनस कर लो इसको, 2x माइनस 5। क्लियर। तो यहां से मेरे को बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, मतलब डोमेन में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, x नॉट इक्वल्स टू 5/2 एंड y नॉट इक्वल्स टू, बोलो भाई, y क्या नहीं होना चाहिए, 3/2। अरे इनके कोफिशिएंट का रेशियो ही तो होगा, y की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये किस को रिप्रेजेंट करेगा, x इक्वल्स टू 5/2, एक एसिम्पटोट्स को
रिप्रेजेंट करेगा और y इक्वल्स टू 3/2 एसिम्पटोट्स को रिप्रेजेंट करेगा। एसिम्पटोट्स की बात अपन कर चुके थे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है, एसिम्पटोट्स अपन पढ़ चुके हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 5/2 का ग्राफ कौन सा होगा? ये एक एसिम्पटोट होगा, x इक्वल्स टू 5/2, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 3/2 वाला एसिम्पटोट्स ये होगा, ठीक है, y इक्वल्स टू 3/2 एसिम्पटोट्स, x इक्वल्स टू 5/2 एसिम्पटोट्स, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे होगा तो ध्यान दे इधर, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 करूं, चेक करने के लिए आप सीधा x एक बार x0 कर दे, एक बार y0 कर दे। जब भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है, जब भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा, इधर ध्यान दो एक बार, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। जब भी लीनियर फंक्शंस का ग्राफ होगा तो या तो फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से होगा, या तो ग्राफ इस टाइप से होगा या फिर इस टाइप से होगा, या फिर या ग्राफ इस टाइप से होगा तो फिर इधर इस टाइप से होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक टाइप जरूर बनेगा। तो इस रेशनल फंक्शंस का ग्राफ अपन कैसे ड्रॉ करें तो ध्यान दो, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y कितना आया -1/5, ठीक है। x की वैल्यू मैंने जैसे ही 0 पुट करी तो y कितना आया -1/5। फिर ऐसे ही जब मैंने y को 0 किया तो y को 0 किया तो x कितना आ गया -1/3, ठीक है। जब मैंने y को 0 किया तो x कितना आ गया -1/3। इसका मतलब ग्राफ कहां से पास होगा? इसका मतलब ग्राफ किधर से पास होगा? ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास होगा और इनको एसिम्पटोट्स कंसीडर करते हुए, ठीक है। इस लाइन के ये ग्राफ करीब तो जाएगा बट इसको टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इधर भी सेम कंडीशन वही होगी और इधर भी इस टाइप से ये ग्राफ क्लियर है। इस टाइप से आप लीनियर रेशनल फंक्शंस का ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है स्टार मार्क करो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के लिए इन तीनों के लिए एक ही रूल होगा, ठीक है। हाँ, एग्जांपल अपन लेते हैं y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है, ठीक है। हाँ, इस एग्जांपल को अपन स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना स्टेप बिल्कुल फिक्स है, जिसने स्टेप फॉलो किए उसके लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाइंग all the terms in one side and form a quadratic inequation x and form a quadratic inequation x, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हाँ, वे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y x स्क्वायर y x प्लस y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x के टर्म्स में आप क्वाड्रेटिक जनरेट करोगे तो बोलो क्या होगा, y माइनस 1 x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 x और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट होगी। इसके बाद सेकंड स्टेप लिखो, पुट द स्टेप 2, पुट द d greater than equals to 0, put the d greater than equals to 0 and solve for values of y and solve for values of y। तो बताओ y प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a
इंटू सी, ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होंगे, फैक्टर। हाँ भाई फैक्टर बोलो क्या होंगे, ए वाई प्लस 1 ए प्लस बी प्लस 2y माइनस 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोले तो 2y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 एंड 3 माइनस y ग्रेटर देन 0। तो इसको y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करोगे तो 3y माइनस 1, ठीक है, y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, नंबर लाइन से y बिलोंग्स टू 1/3 2 3, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन रेंज क्लियर है, ठीक है। स्टेप 3 लिखो फटाफट, स्टेप 3 लिखो, दिस मेथड ओनली वर्क्स when numerator and denominator do not have any common factor, ठीक है, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट पॉइंट अपन ओनली फॉर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर फॉर्म ऐसे दे रखे a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, तो सबसे फर्स्ट अपने को क्या चेक करना है, चेक y इक्वल्स टू a1 अपॉन a2, x स्क्वायर के दोनों x स्क्वायर के कोफिशिएंट जो भी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों का रेशियो चेक करें, ठीक है। उनका रेशियो जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे पुट करें, ठीक है, और चेक करें, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसकी वहां से क्या फाइंड करें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। तो जैसे अपना ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, उसके लिए अपन ने y इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या नोट करी, a1 अपॉन a2 क्या होगा, यहाँ से 1 अपॉन 1 होगा। तो इसके पहले आप लिखो नेक्स्ट, यहां तक नोट करो, इसके बाद स्टेप लिखो, नेक्स्ट स्टेप लिखो फटाफट, इफ we have quadratic upon quadratic, ये नोट करो, नेक्स्ट आगे लिखो, if we have quadratic upon quadratic then always check y equals to a1 upon a2 separately, if some values of x exist then y equals to a1 upon a2 acceptable, acceptable। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू, अगर यहाँ पे अपन ने जैसे इक्वल पुट किया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x की जो भी वैल्यू आती है, अगर कोई x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज इसको रेंज में से अपने को माइनस करना होगा, रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज नेक्स्ट कंटिन्यू करो, अदरवाइज y इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 रिजेक्टेड, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से बताओ मुझे, सॉल्व करो इसको फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां से 2x इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 क्या है, y इक्वल्स टू 1 एक्सेप्टेबल, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 एक्सेप्टेबल। तो बोलो, ठीक है। तो यहां से x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, सॉरी y इक्वल्स टू 1 क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो फाइनल रेंज जो हो गई, ठीक है, रेंज जो होगी y बिलोंग्स टू 1/3 to 3, मतलब इस रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी अपन रेंज फाइंड करेंगे फाइनल रेंज ये क्लियर होगी। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो अपन उसमें ये भी अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन बात करें, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। हाँ, इसकी रेंज क्या होगी, सॉल्व करें फटाफट और बताएं मुझे।
इधर ध्यान दो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी? चलो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या थी अपनी? बोलो भाई, सबसे फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, स्टेप 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड कन्वर्ट इन क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, y एक्स स्क्वायर प्लस y एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है? ठीक है, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, यहां से बताओ मुझे क्या होगा? सेकेंड स्टेप क्या थी? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बोलो क्या होगा d इसका? y माइनस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इंटू c, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन कॉमन y माइनस 1 कॉमन एंड नेक्स्ट वन y माइनस 1 रिमेनिंग माइनस, ठीक है, माइनस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 टू जा 8y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4। अब अपने पास दो फैक्टर y माइनस 1 और क्या होगा? थ्री माइनस 7y, 3 माइनस 7y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर y का कोफिशिएंट नेगेटिव है अभी, तो y माइनस 1 एंड 7y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, फिर अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो बताओ मुझे y की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी? बोलो भाई, 3/7 to 1। ठीक है, यही वैल्यू होगी। अब फंक्शन क्या था अपना? रेशनल फंक्शन जो भी था वो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक था। ये अपनी फाइनल रेंज अभी रेंज आ चुकी है, लेकिन अब भी अपने को चेक करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन किस टाइप का था? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो बताओ y इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? चेक y इक्वल्स टू a1 अपॉन a2। बोलो भाई, y इक्वल्स टू कितना? a1 अपॉन a2 1 आ रहा है। ठीक है, 1 एक बार चेक करो और वहां से वैल्यू डिसाइड करो। देखो इधर 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स, इसका मतलब 2 इक्वल्स टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 इक्वल्स टू 1, x की कोई ऐसी वैल्यू जनरेट नहीं हुई। इसका मतलब x y इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो जो भी इसकी रेंज होगी, वो क्या होगी? y बिलोंग्स टू 3/7 to 1 माइनस उस 1 को अपन रिमूव कर देंगे। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के लिए ये थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट रहेगा कि यहां से जब भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, तो अपन उसको रेंज में से उस y की उस वैल्यू को अपन माइनस रिमूव कर देंगे। तो ये अपना लीनियर बाय लीनियर का हो गया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। इससे पहले अपन ने काफी फंक्शंस की रेंज फाइंड करी, ठीक है, रेंज देखी है। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, अब आप सीट सॉल्व कर सकते हैं।